हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करती है एंड साथ ही जो भी एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंचा देती हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। साथ ही झारखंड गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसी निकालती है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ आप उन आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ये आपकी 55 पोस्ट के लिए है और ये असिस्टेंट के लिए है आपका झारखंड हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इससे रिलेटेड जो नोटिस जारी हुआ है झारखंड हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो ये नोटिस। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट किया है जो छात्र एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, उनके लिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट झारखंड रांची। और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने अपने इस नोटिस में जारी कर दिया है और आप सभी को क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ आप झारखंड हाई कोर्ट जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये जो पोस्ट है वैकेंसी, जितने पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, तो ये डिटेल में इन्होंने बता दिया है कैटेगरीज वाइज। यहाँ पर देख सकते हो 22 है जनरल के लिए, फिर आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्रिपल के लिए आपका 14 है, BC1 4, BC2 3, EWS 6, टोटल है 55 पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी हैं इस नोटिस में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है आपका 20 फरवरी 2024 से और जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो है आपका 22 मार्च 2024, यानी कि 1 मंथ। ठीक है, तो 20 फरवरी से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो इससे पहले इस नोटिस को और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो प्लीज़ तभी आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि 20 फरवरी से आप इसी मंथ के 20 फरवरी, आज हो गया आपके 15 फरवरी, तो 5 दिन बाद से आप भर सकते हो और 23 मार्च तक, यानी कि 1 महीने का पूरी आपके पास समय। तो अच्छे तरीके से पढ़ के समझ कर उसके बाद ही आप फिल करिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने क्लियर हो गया। और यहाँ पर आगे देखेंगे जो नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। पे स्केल देख सकते हो, पे मैट्रिक्स में लेवल 7 इन द 7th PRC 44,900 से स्टार्ट है और 1,42,400 आपके इतने पोस्ट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएशन है। ठीक है, और भी जो डिग्रीज है यहाँ पर बोला गया है, इंस्टीट्यूशन, कंप्यूटर की भी नॉलेज, यहाँ पर टाइपिंग स्किल जो है वो भी मांगी है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सारी। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पर बहुत लंबा 1 से 8 पेजेस का ये नोटिस जारी हुआ है जहाँ पर पूरे डिटेल से बता दिया गया है, कैटेगरीज वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एज है जो कैंडिडेट मस्ट है 21, यानी कि जो मिनिमम आपका यहाँ पर 21 एज है, जहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो एज लिमिट है आपका तो 35 है आपका अनरिजर्व्ड एंड EW कैटेगरीज के लिए, 37 आपका BC1 BC2 के लिए और 38 ईयर्स है आपका फीमेल कैटेगरी, जिसमें अनरिजर्व EWS BC1 BC2 भी आते हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी फीमेल में। ठीक है, एंड जो 40 साल के हैं उनको मिला है एज लिमिट, SC ST वाले लोगों को। ठीक है, मेल फीमेल दोनों बहुत। और ये जो डेट है ये है आपका 1/1/2024 से। ठीक है, तो प्लीज़ आप देख लेना। और जो PWD है यहाँ पर उनको बोला गया है कि रिलैक्सेशन दिया गया है, इनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, PW वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया, यहाँ पर 55 पोस्ट के लिए 20 फरवरी से आप स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट डेट है इसका 22 मार्च। सैलरी आपको पता चल गई है 45,900 से 1,42,400 और एज लिमिट आपको पता चल गई है 21 ईयर से लेकर 38 ईयर्स तक और 40 साल है वो SC ST लोग के लिए है और PW को 10 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये सारी और भी चीज़ें जो अपडेट है वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। मैं यहाँ पर बोल दे रही हूँ आप सबको। और जो जिनको श्रुति लेख के लिए चाहिए उनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करके यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो अपडेट है वो देख सकते हो। यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्होंने जो बताया, फॉलोइंग द श्रुति लेख स्क्राइब विल द प्रोवाइडेड ऑफ द डिसेबल कैंडिडेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो उनके लिए जो कंडीशन है वो ये बता दी गई है। तो प्लीज़ आप पढ़ लेना, रीड कर लेना, समझ लेना। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या क्या आपको सबमिट करना होगा उनके साथ, वो सारी चीज़ें बताइए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें। सर्टिफिकेट है जो मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट आपका ये हो गया, फिर मार्कशीट हो गया, ग्रेड शीट, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नॉट मेंशन ऑन द मैट्रिक सर्टिफिकेट में अगर मेंशन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के लिए ही स्पेशली बोला गया यहाँ पर। फिर सेकंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन एंड डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बोला गया कि ये सारी चीज़ें अटैच करनी होगी, देनी होगी। और भी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है।
तो अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप भरना। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह, फोटोग्राफ, जो एप्लीकेशन फॉर्म सिग्नेचर है उसके साइज़ वगैरह, फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर उन्होंने कर दिया है कि कलर होना चाहिए फोटोग्राफ 10 KB टू 50 KB मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। सिग्नेचर के बारे में भी कहा गया है। फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बारे में बोला गया है कि कितने साइज़ की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस में यहाँ क्लियर किया गया है कि 500 जो फ़ी है वो आपका अनरिजर्व्ड के लिए, EW के लिए, BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए 500 चार्ज होगा फ़ी, अपनी एग्जामिनेशन फ़ी जो है। और 125 रुपये जो है, 125 है वो है आपका SC ST कैटेगरीज के लिए। ठीक है, ये हो गया फ़ी भी। और उसके बाद आप देख सकते हो पेमेंट, जो पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड है सारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर ग्रेट वे आपका है। फिर उसके बाद ऑप्शन विल बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, फ़ी ऑन वंस पेड विल बी नॉट बी रिफ्यूड द एनी। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा है कि फ़ी आपका बता दिया गया है किस तरीके से आपको फ़ी पे करना है, किस तरीके से डिटेल में, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, एप्लीकेशन भी। फिर इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर बता दिया गया है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे या जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश ओनली, यानी कि फिल करोगे तो सिर्फ इंग्लिश में। फिर यहाँ पर मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया गया है, वाइवा टेस्ट के बारे में बता दिया गया, नंबर 2 में वाइवा पर्सनालिटीज़, फिर 10th सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट फॉर चेंज यानी कि करेक्शन के बारे में डिटेल। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत लंबा दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर पढ़ लेना आप। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने एक नोटिस जारी किया था और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है ये सारी चीज़ें। और डिटेल ऑफ द यहाँ देख सकते हो, जो जिनको PWD वाले लोग हैं, जिनको जो मतलब कि जो इनके लिए जो श्रुति लेके स्क्राइब की जो सुविधा है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनको फिल करनी होगी। तो उससे रिलेटेड भी ये फॉर्म उन्होंने जारी किया है, तो आप प्लीज़ देख लेना और इसे भर देना। और हाँ, अब बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड अदर डिटेल फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड रांची। तो ये जो एग्जामिनेशन है आपका यहाँ पर 3 चरणों में होगा। तो पहला देख सकते हो रिटन एग्जाम है जो 90 मार्क्स का है, 2 घंटे मिलेंगे इसमें। और इसमें आपको जो अनरिजर्व कैटेगरीज है, EWS है, BC1 BC2 को 40% चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। और जो SC ST लोग के लिए उसमें 30%। ठीक है, ये चीज़ बोला गया। सेकंड है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, क्वालिफाइंग इन द नेचर 5 मिनट, यानी कि आपको यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है वो देखी जाएगी आपकी। कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है यानी कि 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। ठीक है, वाइवा आपका देखा जाएगा यहाँ पर 15 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी, सबके लिए 5 मार्क्स यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, जो बात कर लेते हैं अब सिलेबस की, तो यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो, जो सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और जनरल इंग्लिश हो गया आपका। ठीक है, कंप्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश हाँ ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश हाँ वर्ड पाव। तो 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश यहाँ पर पूछा जाएगा। और ईजी आपका जो ऐसे है, जो ईजी यहाँ पर बताया गया है कि जो इंग्लिश ऐसे है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब ग्रुप सेकंड में देखोगे ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, यहाँ पर 30 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट इन द मैट्रिक्स स्टैंडर्ड, तो 30 मार्क्स का यहाँ पर जो आपका रीजनिंग पोर्शन हो गया वो हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड में आपका कंप्यूटर स्किल जो बोला गया आपको 100 वर्ड का। ठीक है, वो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड और ये रहा। और जो वाइवा है वो तो 15 मार्क्स का है, वो तो आपको पता है। वो ये सारी चीज़ें हैं इस नोटिस में, जहाँ पर मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। आप लेकिन एक बार और पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि 8 पेज का था। अगर पूरा डिटेल में पढ़ने जाऊँगी, बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। और ईजी लैंग्वेज में है, तरीके से आप समझ सकते हो कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी समझ में ना आए इस नोटिस में, तो आप समझ जाओगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यही नोटिस था। और एक नोटिस था जो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। और एक जो नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसी वैकेंसी से रिलेटेड एक और नोटिस है जो यहाँ पर मैंने देखा है। तो ये स्टार्टिंग डेट और जो क्लोजिंग डेट है उसके बारे में बोल दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड नोटिस, जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, डिटेल एडवर्टाइजिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अवेलेबल ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड www.jharkhand.nic.in अंडर द रिक्वायरमेंट हेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो www.com। इसी पे सारा काम आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस जारी हो रही है वो भी आप देख सकते हो। साथ ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आ जाएगी इसी वेबसाइट पर, वो बता दिया गया है यहाँ पर आपका। ठीक है, और जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ फिर से 20 फरवरी से ये स्टार्ट होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी होगा इस वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा www.jharkhandhighcourt.nic.in पर। ठीक है, और जो स्टार्टिंग डेट है 20 फरवरी से और जो क्लोजिंग डेट है वो 22 मार्च। ये था सेकेंड जो
जो नोटिस इसी एग्जाम से रिलेटेड, इसी वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, और भी अपडेट मैं लाती रहूँगी, तो फिर मिलती हूँ। बाय बाय।